हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम में। तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्क है। ठीक है, वर्क मतलब कार्य। अभी आगे जो भी फिजिक्स का चैप्टर था वो हम बता दिए हैं, तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वर्क क्या है। हल्का सा पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग वर्क का जो न्यूमेरिकल है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम लोग डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क वर्क क्या है? कार्य। दिन रात आप लोग सुनते होंगे कि कार्य कोई कर रहा है, इतना कार्य कर रहा है, इतना काम कर रहा है। वो काम नहीं, जैसे जॉब वाला काम नहीं है कि रेलवे में काम कर रहा है तो डीआरडीओ में काम कर रहा है तो फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो काम नहीं है, फिजिक्स का काम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिक्स का काम अब मैथमेटिक्स में घुसेगा। देखिए, सिंपल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, मान लीजिए बॉक्स है। तो आप यहाँ से दम लगाएं, धकेले हाथ से, धकेले मतलब पुश किए। ठीक है, तो एक बल लगाएं, एफ से डिनोट किए बल को। ठीक है, एफ से फोर्स होता है तो बल को। अब ये क्या हुआ, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से एस डिस्टेंस में आया। ठीक है, यहाँ तक आया, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एफ इंटू एस। अभी देखिए, यही देखिए जो अभी हम बताएं, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज को हम लोग बल लगाते हैं तो थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है, मतलब दूरी थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, खसक जाता है, क्योंकि बल लगाए तो यहाँ तो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 2 न्यूटन का बल लगाएं, कितना, 2 न्यूटन का, और 2 मीटर खसक गया, तो वर्क क्या हो जाएगा? देखिए, वर्क बराबर एफ इंटू एस होता है ना। मतलब एफ का वैल्यू कितना है, 2, और एस का 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 जूल वर्क हो जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। तो 2 फॉर्मूला याद रखना आपको, एक है W बराबर एफ एस और एक है W बराबर एफ एस कोस थीटा। दोनों सेम ही फॉर्मूला है। अगर कोई मान लीजिए वर्क को हम धकेले, वो थीटा डिग्री से टेढ़ा हो गया, तो इसमें हम लोग डिग्री का प्रयोग इसमें डाल देंगे। जनरली आपको ये यूज हो जाएगा, W इंटू एफ एस, एफ से फोर्स और एस से डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए, इस कॉन्सेप्ट से कितना न्यूमेरिकल और कितना थ्योरी बनेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो याद हो गया, W इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट बोल रहे हैं यार, अच्छा चलो ठीक है, W इंटू फर्स्ट, मतलब काम करेंगे, कोई काम देता है ऐसे भी दूसरा सोचता है कि फंस गए यार। ठीक है, तो एफ से फर्स्ट, फर्स्ट ऐसे भी याद रख लीजिए। हालांकि इतना याद रखना नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो ऐसे मजाक से बोल रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। तो फिजिक्स में 2 टाइप का चीज होता है। देखिए, पढ़ाई का वीडियो तो थोड़ा लंबा जाएगा, तभी आप लोग आराम से समझ सकिएगा, इसीलिए हम थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं कि केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। परिणाम और दिशा क्या है, ये 2 चीज गौर करना है। जैसे 1 मीटर है, ठीक है, ये इसका परिमाण है। अगर 2 मीटर है, ये परिमाण है। ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू। ठीक है, ये 2 मीटर है, 1 मीटर से 2 टाइम्स ज्यादा है। तो फिजिक्स में क्या होता है, 2 टाइप का चीज होता है। एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। अब देखिए, सदिश मतलब सदिश माने दिशा के साथ, वैसा राशि जो हमको बताएगा कि दिशा है, इसमें दिशा हम लोग जान सकते हैं। अदिश मतलब कुछ नहीं, मतलब दिशा नहीं बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। सदिश मतलब सदिश मतलब दिशा के साथ। ठीक है, और अदिश मतलब दिशा के बिना। तो दिशा के साथ मतलब इसमें परिमाण भी रहेगा, वैल्यू भी रहेगा, और दिशा भी पता चलेगा। तो देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए विस्थापन मान लीजिए। ठीक है, अब विस्थापन क्या होता है, जो दूरी है, जब एक सीधी रेखा में 3 मीटर है, ये 2 मीटर, मान लीजिए एक का घर यहाँ है, एक का घर यहाँ है, तो यहाँ अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो 3 मीटर इधर चलना होगा, किलोमीटर मान लीजिए, 3 किलोमीटर। एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है, इधर 3 किलोमीटर चलेंगे और इधर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलेंगे तो इसका घर जाएंगे। अगर शॉर्टकट रास्ता जाएंगे, मान लीजिए बगीचा उगीचा है, तो यहाँ से एकदम सीधे शॉर्टकट रास्ता निकल जाएंगे, इसी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए शॉर्टकट रास्ता कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए 5 होगा, ठीक है, या 4 होगा, या 2 होगा, कुछ भी है। ठीक है, तो अब देखिए, यही विस्थापन है। देखिए 2 मीटर या 2 किलोमीटर, ये विस्थापन है। मतलब जो दूरी में जब डायरेक्शन आ जाए, देखिए इसमें तो दिशा नहीं है, ये पहले पूरब की ओर, पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इसका कोई और छोर नहीं। लेकिन ये देखिए, इधर से जाएंगे तो हम सीधे पहुंच जाएंगे अपना दोस्त का घर तुरंत। ठीक है, तो इसी विस्थापन में क्या है, 2 किलोमीटर है, तो परिणाम भी है और दिशा भी है। तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा।
तो जिसमें दिशा हो उसको सदिश राशि बोलते हैं और जिसमें दिशा नहीं उसको अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है मतलब अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। अगर दिशा रहता, दिशा बोलता होता तो सदिश राशि के बारे में पूछता। ठीक है, अब देखिए एक एक ट्रिक है, वो ट्रिक हमेशा याद रखिए, जिसमें जिसमें ब आएगा ना, व ब, ये सब सदिश होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें ब आएगा, अब ब सदिश क्या है, देखिए संवेग है, ये सदिश होगा। विस्थापन है, देखिए ब आ रहा है, सदिश होगा। बल है, बल और बल, तो ये भी सदिश होगा। लेकिन कार्य में वह नहीं है तो ये क्या होगा, अदिश होगा। ठीक है, अब वही तो पूछ रहा है कि केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो इसका सी नंबर कार्य। ठीक है, कार्य आंसर हो जाएगा इसका। इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। बाद में कि जितना भी ब वाला दिखा रहा है, विस्थापन तो हम समझा ही दिए कि शॉर्टकट रास्ता है, एकदम सीधे एकदम निकल जाना है एकदम चिरचार के। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन बता दिए। अब आराम से आप हर क्वेश्चन को आराम से मतलब जल्दी जल्दी आराम से कर लेंगे। निम्न निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, टंकी शुरू है, एक घूमता हुआ पहिया है। ठीक है, एक बंदूक से निकला हुआ गोली है थप्सन है, तीसरा है गतिशील पत्थर। ठीक है, और चौथा उठाया हुआ हथौड़ी। देखिए कार्य बराबर क्या बोले थे हम, F इंटू एस। देखिए तो इसमें से एस जो है दूरी सबसे ज्यादा कौन तय करेगा, एक घूमता हुआ पहिया तय करेगा कि बंदूक का गोली कि पत्थर की उठाया हुआ हथौड़ा। देखिए गोली गोली निकलेगा, बहुत स्पीड जाएगा। ठीक है, गतिशील पत्थर तो आप उठाए हाथे में, उठाया हुआ हथौड़ा भी आप हाथ में उठाए हैं, घूमता हुआ पहिया भी घूम रहा है, लेकिन गोली बहुत स्पीड जाएगा। तो ये क्या हुआ, स्पीड जब जाएगा, बहुत स्पीड जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो डब्ल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना, एफ इंटू एच। अगर बल बढ़ाएंगे तो भी वर्क बढ़ेगा और स्पीड बढ़ाएंगे तो भी वर्क बढ़ेगा। मतलब स्पीड बोल रहे हैं मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कि कितना दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बंदूक की चलती हुई गोली। निम्न से कौन अधिक काम करता है, बंदूक चलती हुई गोली। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली अधिक कार्य, मतलब बहुत दूर तक जाएगा ना, इसीलिए काम ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब कार्य में क्या है, बोले थे कार्य कैसा है, अदिश राशि है, परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर, कोई दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है। ठीक है, कोई दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है। जैसे 2 जूल, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 जूल का काम हुआ, लेकिन कौन दिशा में हुआ ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम 2 मीटर बोले, 2 मीटर विस्थापन, तो ये पता चल जाएगा कि विस्थापन एकदम सीधे हुआ है, तो टेढ़ा हो गया, ऐसे सोच लीजिए कि सीधे हुआ है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप पहले गौर कीजिएगा। हम आप लोग को बताए थे कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये एस को क्या ले लिया, एफ डी ले लिया, डी लीजिए एस लीजिए, सेम चीज़ है। ठीक है, डी मैंने डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब ही डिस्प्लेसमेंट। तब देखिए यहाँ क्या दिया है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, 20 न्यूटन का बल तो एफ दे दिया। ठीक है, 2 मीटर विस्थापित तो डी दे दिया, और 20 जूल का कार्य मैंने डब्ल्यू दे दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा होता है। अब डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 20, और एफ का वैल्यू 20 और डी का 2 और कॉस थीटा, तो ये थीटा बोल रहा है कि थीटा कितना होगा। तो देखिए 20 कट जाएगा तो एक इधर बचेगा, तो 2 कॉस थीटा बराबर, जैसे 20 बराबर, यहाँ देखिए 20 बराबर 20 इंटू 2 कॉस थीटा, तो 20 काट दीजिए। ठीक है, तो इधर एक आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉस थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस थीटा बराबर 1/2, ये किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा बराबर अगर 1/2 है, 1/2 तो कॉस 60 का वैल्यू होता है। कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस 60, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। बस खाली फॉर्मूला में पुट कर दिया, इधर कॉस थीटा इधर 1/2। अब 1/2 का वैल्यू कॉस 60 का होता है, तो यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर 60। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, एक पोटर
जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसमें जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। देखिए, एक होता है जमीन से उठाया तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थिति ऊर्जा, मतलब किसी का स्थिति में परिवर्तन हुआ, यहाँ से सामान उठा के यहाँ पे ले गए, ठीक है, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को उठाएंगे, ठीक है, पोटेंशियल स्थिति में परिवर्तन करेंगे, यहाँ से यहाँ ले आए, देखिए ई एम है और धरती के विरुद्ध काम होगा तो जी, और इतना ऊंचाई तक उठाए हैं, ठीक है। जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्व के विरुद्ध काम। तो देखिए इसका मास है, इसमें भी दम लगेगा और धरती भी बोलेगा कि नहीं उठने नहीं देंगे और इतना ऊंचाई तक उठाएं। तो इस समय में पोटेंशियल जो एनर्जी होगा, जो वर्क होगा, स्थितिक जो कार्य होगा, वो हो जाएगा mgh, ठीक है। जब भी किसी चीज को जमीन उमीन से उठाना रहेगा तो वर्क का फॉर्मूला है mgh हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ उठाए तो यहाँ पे m था और गुरुत्व था और इतना आज तक उठाए तो W बराबर mgh। तो इसी का यूज किया है कि जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है तो 12 केजी मास हो गया, ठीक है, 12। और जी का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 10 या 9.8 लेता है, ठीक है, तो 10 लिया है यहाँ पे। और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर कितना, h मतलब हाइट, h मतलब हाइट, तो 1.5 तो 180 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, न्यूमेरिकल बनाइएगा कॉपी में तो और आसान लगेगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य इतना है तो लागू किया गया बल, तो देखिए W बराबर Fs है, F इंटू एस। इसमें से क्या दिया है, 4000 मीटर, देखिए यहाँ दूरी दे दिया है 4000 मीटर एस के जगह पे, ठीक है, और किया गया कार्य दे दिया है कितना, इतना, तो ये बल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो वही देखिए किया गया है कि 2000, देखिए कार्य जो था 20,000 था, अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी, तो यहाँ बल बराबर क्या होगा, 2000 इधर चल जाएगा तो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इसका आंसर होगा। एक 136 नंबर देखिए, जमीन के ऊपर एक बिंदु किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किए गए कार्यों में परिभाषित किया जाता है। मतलब जमीन के ऊपर किसी बिंदु में जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, अभी नहीं बताए थे कि जो स्थिति चेंज हुआ उसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो इसमें देखिए है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसको धीरे धीरे उठ के इस बिंदु तक उठा देंगे, तो यही इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए फिर उठाने का बात आया है 137 नंबर, 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जब से उठाने का बात आ जाए तो उसका फॉर्मूला W बराबर क्या हो जाएगा, ई मास होगा कुछ और गुरुत्व के जी का मतलब होगा गुरुत्व के विरुद्ध होगा और इतना h तक उठेगा, तो W बराबर mgh, इसको रट लेना है। जब भी किसी को उठाने पटकने का बात होगा W बराबर mgh रट लेना है, और इसमें से एगो नहीं दिया हुआ रहेगा और सब दिया हुआ रहेगा, तो बाद बाकी सेट कर लेना है। तो फिर बोला 1 केजी वस्तु को 10 मीटर उठाया गया, गुरुत्व बल किया गया कार्य, तो W बराबर mgh है ना, mgh देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, m का वैल्यू 1 और g का 9.8, अगर दे दिया है ब्रैकेट में वैल्यू, जैसे g का देखिए 9.8 दे दिया तो उसको 9.8 लेना है, ठीक है, और इंटू h का वैल्यू कितना 10, तो 98 जूल इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, जैसे सामान उठेगा, सामान उठाया मतलब यहाँ m, यहाँ g और इसका कितना, इतना दूरी तक उठाया h, ठीक है, तो mgh देखिए mgh लगा दिए हैं, ठीक है, देखिए आराम से mgh लगा देंगे, ठीक है। एक जमीन से 20 केजी उठाया, ये तो आप मूव में भी कर सकते हैं, 20 केजी सामान उठाया m, ठीक है, और g कहाँ है 10, 20 है 200 और यहाँ 2 मीटर उठाया, 200 दूनी 400, सीधे सीधे हो गया, आपको कुछ लिखना भी नहीं है, तीनों को गुना कर दीजिएगा, 20 दूनी 40 और 10 400, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए W बराबर mgh, m 20 था, g का वैल्यू इधर है 10 और h यहाँ पे h हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। ये सब कॉपी में बनाइए। 139 नंबर, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बराबर चलती किया गया कार्य, तो W बराबर Fs होता है, ठीक है, W बराबर क्या होता है FD या Fs जो भी है, 1 न्यूटन बल लग रहा है और 1 मीटर डिस्टेंस,
तो 1 × 1 जूल होगा। देखिए 1 जूल यहाँ आंसर है। आसान है, खाली 2-3 को फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ 1 जूल आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाया, देखिए फिर उठाया, फिर दिमाग खराब हुआ, तो उठाया तो क्या होगा, यहाँ एम, ये जी, और यहाँ उतना उठाया एच, MGH ठोक दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ MGH नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वो देखिए। 10 किलोमीटर वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म खड़े यात्री द्वारा, देखिए 10 kg को उठाया है, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो नहीं दिया है कि कितना दूरी तक उठाया। अगर इसमें दूरी तक रहता कि 2 मीटर 3 मीटर उठाया, तब हम लोग MGH का यूज कर लेते हैं। लेकिन बोल रहा है कि 10 किलोमीटर वजन वाले सूटकेस के प्लेटफॉर्म को खड़े यात्री सूटकेस को उठा के क्या खड़ा है, तो देखिए W बराबर FS cos थीटा भी होता है, ठीक है। अब सूटकेस खड़ा है तो जमीन से यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे खड़ा है, तो FS तो दिया नहीं है, F का वैल्यू 10, S और cos 90 का आप लोग 10 में वैल्यू पढ़ेंगे, 0 होता है, तो काम कितना हो जाएगा, 0। इसका अंतर फिजिक्स के अनुसार बेचारा आदमी खड़ा होकर सूटकेस उठाया है, लेकिन काम फिजिक्स के अनुसार 0 किया है, तो फिजिक्स के अनुसार इसको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे खड़ा था और cos थीटा का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वर्क का हम लोग बहुत क्वेश्चन देख लिए। इसका 2 मैंने कंसेप्ट यही था, W बराबर FS या FD, W बराबर FD cos थीटा, है ना, जो वर्क का फॉर्मूला है, और W बराबर MGH अगर किसी को उठाना है, तो यही 3 फॉर्मूला भी हम डील किए हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख के आराम से भी समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल में हैं तो नया है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू।